नमस्कार, जय ज्वालपा माँ दोस्तों। मैं आचार्य अमित हपलियाल सनातनी संस्कार एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल में मासिक राशि फल के बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम आपको वृश्चिक राशि, अष्टम राशि वृश्चिक राशि के बारे में बताएंगे। वृश्चिक राशि का सितंबर 2024 का मासिक फल किस प्रकार रहने वाला है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, वित्त की दृष्टि से, आय की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। स्वास्थ्य की अगर हम सर्वप्रथम बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ सजग रहने की इनको आवश्यकता है। वक्री शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर विशेष रूप से आपके छठे भाव को देखेंगे। शनि के सामने सूर्य भी होंगे, मंगल भी, जो आपकी राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है, वह पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव से राहु के माध्यम से संबंध बनाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सजगता आपको अनेक बड़ी चुनौतियों से बचा सकती है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का गठजोड़ इस प्रकार हो रखा है कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यह ग्रह का गठजोड़ ही इस प्रकार है। आपको सजगता आपको अनेक बड़ी चुनौतियों से बचा सकती है। इस महीने वाहन इत्यादि आपको बड़े सचेत होकर चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। आपको चोट लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको वाहन को बड़े सचेतता से आपको चलाना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में जब महीना पूर्ण होने के लिए रहेगा, तो अंतिम सप्ताह के दौरान आपको त्वचा रोग और एलर्जी इत्यादि रोग आपको हो सकते हैं। शरीर में एलर्जी हो सकती है, फोड़े फुंसी कील मुहासे भी आपको हो सकते हैं महीने के उत्तरार्ध में। अतः आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, तो उनका करियर किस प्रकार रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कोई विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। आप विशेष सफल हो सकते हैं। इस महीने दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी राशि से होकर दिग्बली होकर आपको विशेष सफलता प्रदान कर सकते हैं। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अन्य लोग भी आपकी प्रशंसा अधिक होगी, अन्य लोगों से आपकी प्रशंसा अधिक होगी। आपको अधिक मान और सम्मान और पद उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पदोन्नति की दौड़ में आप सबसे आगे रहेंगे और आप जीत भी सकते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको पदोन्नति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके तनख्वाह में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में, जब महीना आधा हो जाएगा, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य एकादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपका सामंजस्यपूर्ण व्यवहार उनको प्रभावित करेगा। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज जब अष्टम भाव में रहकर आपको कठिन चुनौतियों से जूझने वाला व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप कार्य क्षेत्र में सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपने करियर को मजबूत करेंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप मजबूत और प्रबल दावेदार रहेंगे, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। धन का लाभ भी होगा, पद का लाभ भी आपको होने की संभावना है। अतः आपको अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। उनकी सलाह मानकर यदि आप, अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में सातीत सफलता के योग हैं। आपको सफलता प्राप्त होगी। अनुभवी लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनकी सलाह अगर आप मानकर यदि व्यापार में आगे बढ़ते हैं, तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर के पश्चात द्वादश भाव शुक्र महाराज द्वादश भाव में जाएंगे, तब विदेशी माध्यमों से आपको व्यापार के लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजनाएं बना रहे हैं। मूर्त रूप से देने में आप कामयाब होंगे। आप अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कामयाब होंगे। व्यापार के लिए और नौकरी के लिए यह माह वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत ही फलदायक है। अतः वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह आय के साधन के लिए फलदायक है। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के प्रेम की, विवाह की और व्यक्तिगत संबंधों की और पारिवारिक संबंधों की, अगर हम उनकी बात करें, तो यदि आप किसी से, वृश्चिक राशि वाले जातक किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध है, तो यह महीना भी आपके लिए अनुकूल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन
सामान्यतः अनुकूल यह महीना उनके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में पूरे महीने राहु और एकादश भाव में केतु विराजमान रहेंगे। लेकिन महीने के पूर्व में शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्ते में रुमानियत भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा और आपस में समझदारी का भाव भी होगा। लेकिन आपको अपने प्रियतम को आंख मूंद कर अपने प्रियतम पे विश्वास नहीं करना है, आपको धोखा भी मिल सकता है। यदि आपका रिश्ता नया नया है तो आंख मूंद कर उन पर विश्वास ना करें। इस प्रकार आपका प्रेम संबंध रहेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें, जिनका विवाह हो गया है वृश्चिक राशि वालों का, उनकी अगर बात करें तो यह महीना अनुकूल रहने की उनके लिए भी संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्व में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ भी हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान उनकी वजह से बढ़ सकता है। अतः इसके अतिरिक्त पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, अपने संबंधों में मधुरता आएगी। आप आपके जीवन साथी के साथ मध्य रिश्ते सुधारने शुरू होंगे और आपके संबंध सामान्य होंगे। आपके जीवन साथी पारिवारिक सुख शांति में आपकी अहम भूमिका निभाएंगे। आपकी जीवन में जिम्मेदारियों में वह भरपूर साथ देंगे, आपकी जिम्मेदारी निभाने में, और मिलकर अपने वैवाहिक जीवन को इस महीने सुखपूर्वक आप व्यतीत कर पाएंगे। आपके जीवन साथी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अतः इस प्रकार आपका वैवाहिक जीवन इस महीने रहने वाला है। अगर हम बात करें वित्त की, धन की, आय और व्यय, खर्च और आने की बात करें आपके वृश्चिक राशि वालों के, तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना वैसे भी अनुकूल है आपके लिए, बहुत ही हद तक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले तीसरे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, आपके पैसे आने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप पे पैसे आएंगे, धन आएगा। अथा मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त साधनों से आपको धन प्रदान, आपको गुप्त धन भी मिल सकता है। गुप्त साधनों से मंगल महाराज आपको धन दे सकते हैं। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु एकादश भाव में रहकर आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में आपकी मदद करेंगे, योगदान देंगे। और 18 सितंबर से शुक्र द्वादश भाव में जाने से थोड़ा खर्चा आपके बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन सूर्य महाराज 16 सितंबर को एकादश भाव में जाकर आपके सरकारी क्षेत्र में लाभ प्रदान करेंगे, आपको आर्थिक उन्नति देंगे, आर्थिक प्रगति देंगे। अतः बुध महाराज भी कन्या राशि में यानी आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। यहाँ आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो नौकरी हो अथवा व्यापार हो, दोनों क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। समझदारी दिखाते हुए आप शेयर बाजार में भी निवेश करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वित्त की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत ही लाभदायक रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके मित्र और परिवार में आपके संबंध किस प्रकार रहेंगे, तो यह महीना पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव का आपका रहने वाला है। वैसे तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव और प्रथम भाव एकादश भाव को देखेंगे, जिससे परिवार को संभालने में आपका अहम योगदान अहम हो जाएगा, क्योंकि परिवार में थोड़ा सा खटबट चल रही है, थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, तो परिवार के संभालने में आपका अहम योगदान रहेगा। आपको परिवार संभालना रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहेगी, और वह भी अपना पूरा योगदान आपका जीवन साथी आपके साथ देगा आपके परिवार को संभालने में। अतः बहस जो आपके कुटुंबी है, कुटुंबों के मामले में कुछ गर्मा गर्मी आपके चाचा ताऊ भाई बंद के साथ आपकी गर्मा गर्मी हो सकती है। आपको परिवार को संभालना है, उनको भी संभालना है, आपको क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध करेंगे तो यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। चतुर्थ भाव में पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, और दसम भाव में महीने के पूर्वार्ध में अपनी राशि में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी आ सकती है। माता या पिता दोनों के स्वास्थ्य में यह गड़बड़ी आ सकती है, स्वास्थ्य की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। अतः आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि यह परिवार के आर्थिक उन्नति का समय है, इस समय आपकी आर्थिक उन्नति होगी और परिवार में कोई नई संपत्ति, आप कोई जमीन, कोई मकान, कोई फ्लैट, कोई वाहन, जो पारिवारिक संपत्ति है वह खरीद सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक उन्नति का समय है वृश्चिक राशि वालों का, तो आप कोई पारिवारिक संपदा खरीद सकते हैं। आप अपने भाई बहनों का हित भी देखेंगे,
उनके साथ यथासंभव सहायता करेंगे, वह कठिन परिश्रम करेंगे और परिवार की बेहतरीन में योगदान देंगे। उनकी वजह से आपको सुख प्राप्ति होगी। महीने के उत्तरार्ध में पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। महीने के अंत में उनका स्वास्थ्य भी सही होने लगेगा। इस प्रकार आपका परिवार का साथ जो वृश्चिक राशि के जातक है, उनके परिवार का मासिक फल था, उनके साथ जो घटित होने वाला है उसका मासिक फल था। अतः सामान्यतः बात करें तो यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनेक मामलों में अनुकूल और लाभदायक है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में लाभदायक नहीं है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि राशि स्वामी छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान हो गए, तो अष्टम मंगल आपके लिए हानिकारक हो सकता है और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए कष्टदायक है। प्रेम संबंध की दृष्टि से भी आपके लिए लाभदायक है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय इस माह रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करके परीक्षा देने का समय है। उनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके प्रभाव से वह सफल अवश्य होंगे, लेकिन मेहनत थोड़ा ज्यादा उनको करनी पड़ेगी। अतः जो वृश्चिक राशि वाले के जातक हैं, उनके बारे में हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। इस मास में उनको जो कष्ट होने वाला है, उनका जो शारीरिक रोग उनका बढ़ने वाला है, उसके उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। जो भी कष्ट होगा उसको दूर करने का उपाय हम आपको बताते हैं। आपको एक सलाह मैं देता हूं, आपको अपने राशि स्वामी मंगल महाराज का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, या हनुमान जी चालीसा पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। अपने मंगल महाराज को आपको प्रसन्न करना है। राहु के अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा का पूजन करें, जिससे राहु का अनुकूल प्रभाव आपको प्राप्त हो। अतः सोमवार के दिन आप भगवान श्री रुद्र देवता के लिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करें, नहीं तो महामृत्युंजय का जाप आपको करना चाहिए। जो इसको करेगा, इसको करने से उसको फल प्राप्त अवश्य होगा, और उसके जो कष्ट इस माह है वह कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। अतः वृश्चिक राशि के जातकों का यह मासिक फल था। जय ज्वालपा माँ। दोस्तों, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सनातनी संस्कार एस्ट्रो अपने मित्रों के, अपने परिवारजनों के राशि फल के लिए हमारे चैनल की सभी राशियों को अवश्य देखें और औरों को भी दिखाएं। धन्यवाद।